हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। बहुत सारे पेरेंट्स के कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ किड्स के इश्यूज होते हैं। वो सारे इश्यूज मैं आपको इस चैनल पे सॉल्व करके बताती हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने किड्स से रिलेटेड इश्यूज पे बनाई हैं, कुछ वीडियोस मैंने पेरेंट्स से रिलेटेड इश्यूज पे बनाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें आप बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं मेरे साथ में। और आपके जितने भी पेरेंट्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं अपने बच्चों के लिए, उन सारे इश्यूज को भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से उन इश्यूज से निपट सकते हैं। तो वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि आपको बच्चों को पढ़ाते हुए अगर गुस्सा आता है तो आप अपने बच्चे को पढ़ाते हुए अपने गुस्से को कैसे शांत रख सकते हैं। देखिए, बच्चों को पढ़ाते हुए हर पेरेंट्स को गुस्सा आता होगा। शायद बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कूल होके पढ़ा भी लेते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। तो उस गुस्से का क्या इलाज है? गुस्से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम गुस्से के बिना पढ़ा सके। बाद में आज की वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो में मैं कुछ इसी तरह के टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। और आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत गुस्सा आता है तो आपके लिए वो यूजफुल होंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत रखें। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें गुस्सा आता क्यों है। देखिए, आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं चाहे बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो एक क्वेश्चन को या एक ही बात को बार बार आपसे पूछते हैं या एक बार उनको समझ में नहीं आती है, इसलिए वो आपसे बार बार पूछते हैं। और पूछना भी चाहिए क्योंकि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे के लिए वो सब चीजें न्यू हैं, वो सब चीजें उसको एक बार में तो समझ नहीं आएगी। वो आपसे एक बार क्या 10 बार भी पूछेगा। तो 10 बार पूछने से आप इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। या बहुत कोई ऐसी चीज है जो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, कोई चीज ऐसी बहुत टाइम से आप पढ़ाते हैं और बच्चे को है कि वो समझ में नहीं आ रही है, तो आपको गुस्सा आ जाता है कि इतने दिन से मैं यही चीज पढ़ा रही हूँ और बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। मगर देखिए, आपका गुस्सा आना जिस तरह से स्वाभाविक है उसी तरह से बच्चे का आपकी बात को लेट समझना, उस वक्त ना समझना भी स्वाभाविक ही है। आपको ये चीज समझनी ही पड़ेगी कि बच्चे के लिए इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता हर चीज को बहुत इजीली कैच कर लेना और फटाफट उस सब चीजों को अपने माइंड में उतार लेना। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी इस चीज के लिए समझ होनी ही चाहिए कि आपके बच्चे को आपके साथ थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है पढ़ने के लिए। तो आप ये चीज को जरूर समझिए। जब भी आपको बच्चे पे गुस्सा आता है तो आप क्या करें। देखिए, आपको इस बारे में कोई नहीं बताएगा कि आप अपने गुस्से को शांत कैसे रखिए, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं होता है, गुस्सा अपने आप आता है। तो गुस्से को शांत रखना इतना ज्यादा इजी नहीं है। गुस्से की जो सिचुएशंस होती है जिसके वजह से हमें गुस्सा आता है, वो सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप ये चीज समझिए कि आप यहाँ गुस्से को शांत करने के तरीके नहीं सीखने आए हैं, आप गुस्से आने की वजह को खत्म करने और उनको कंट्रोल करने की तरकीब सीखने आए हैं यहाँ पे। तो आप ये चीज समझिए कि गुस्से को कंट्रोल करना कोई भी नहीं सिखा सकता है। अगर आप गुस्से में हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। मगर अगर आपको ये चीज पता है कि आपको इन सब चीजों से गुस्सा आता है तो आप उन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आपको गुस्सा ना आए। तो आज की वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जब भी आपका पढ़ाने का मन ना हो किस बच्चे को, तो आप बच्चे को कभी भी पढ़ाने के लिए ना बैठिए। और खास तौर पे उस दिन जिस दिन आपका मूड किसी भी वजह से खराब है। देखिए, अगर आपका मूड खराब होता है ना तो आपका बच्चा चाहे एक क्वेश्चन एक बार पूछे चाहे 2 बार पूछे, आपको इरिटेट होगा और आपके गुस्से आने की सिचुएशन बन ही जाएगी।
और गुस्सा आने के बाद गुस्सा कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज आप याद रखिए कि हम गुस्से को कंट्रोल करने से पहले गुस्से की वजह ही खत्म कर दे तो कितना अच्छा होगा। हमेशा जब भी आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं, तो हमेशा एक सुटेबल टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाइए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ाने के टाइम पे, मान लीजिए आप पढ़ा रही हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ 2 काम और कर रही हैं किचन के, या कोई और काम भी कर रही हैं, उस बीच अगर आपके बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है या वो आपको बुला रहा है, तो देखिए आपको इरिटेशन होगी और आपको गुस्सा आएगा। तो आप जब भी पढ़ाने बैठाती हैं बच्चे को, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आप खुद भी फ्री हो, आपका बच्चा भी पूरी तरह से फ्री हो। सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, जब भी आप बच्चों को कुछ भी नया सिखा रहे हैं, ठीक है, और आप बच्चे को पढ़ा रही हैं और आप देख रही हैं कि बच्चे को 1 बार नहीं 2 बार नहीं आ नहीं पा रहा है और वो आपसे बार बार पूछ रहा है, बार बार गलती कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप एक चीज अपने लिए ये सोच के देखिए कि क्या आप जब छोटे थे तो आपने क्या एक ही बार में अपनी टीचर की बात एक ही बार में एक ही दिन में समझ ली थी? ऐसा हुआ था? अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, आपके पास जवाब आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि फिर कितना जायज है आपका अपने बच्चे पे गुस्सा करना। देखिए, बच्चों के लिए हर चीज नई है, उन्हें टाइम लगता है सीखने में। ये चीज आपको अपने लिए भी सोचनी चाहिए। अगर आप भी कोई चीज सीखती हैं तो क्या आप एक ही दिन में सीख लेती हैं? आप अगर कोई रेसिपी सीखती हैं तो आपको रेसिपी सीखने में भी कम से कम 1 बार 2 बार तो लगेगा ही। एक बार आप जब बनाती हैं तो जरूरी नहीं है वो चीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो फिर ये बच्चे तो आपसे बेहद छोटे हैं, तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपने एक ही बार समझाया और बच्चे ने एक ही बार समझ लिया या एक ही बार में वो इस चीज में परफेक्ट हो जाएगा? नहीं ना। जरूरी टिप है वो ये है कि आप बच्चे को कभी भी वीक सब्जेक्ट से ना शुरू करवाएं। देखिए, वीक सब्जेक्ट से शुरू करवाते साथ आपका मूड पहले ही खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चा उस पे वीक है। जाहिर सी बात है, उसे आपको 2 चीजें और समझानी पड़ेगी और उसको वो चीजें कैच करने में टाइम लगेगा। तो वीक सब्जेक्ट से सबसे पहले हमारा मूड ही खराब हो जाता है पढ़ाने का, और बच्चे का इंटरेस्ट खराब हो जाता है। तो फिर जब इंटरेस्ट और मूड दोनों खराब हो जाते हैं तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो फिर आप चाहे गुस्सा आने के बाद अपने आप को कंट्रोल करेंगे भी, तो भी आपके लिए बेहद मुश्किल है उस गुस्से को काफी देर तक कंट्रोल कर पाना। तो आप इस तरह की सिचुएशन को बनने से रोक दीजिए जिससे आपको गुस्सा आता है। टिप को फनी ले सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये टिप बहुत काम करती है। जब भी आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आप चाय कॉफी पीजिए, ठीक है, जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है। पूरा दिन की आपकी भाग दौड़ से आप खुद ही ऑलरेडी परेशान रहती हैं, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाती है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, देखिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे निकल ही जाती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि चाय कॉफी के साथ आप थोड़ा सा तरोताजा रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा बच्चे को पढ़ाते हुए एक ताजगी सी महसूस होगी और एक एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। आप जब भी पढ़ा रही हैं बच्चे को, आप टीवी सीरियल या फोन से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा सीरियल कोई फेवरेट आ रहा होता है, बच्चे उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, हम सोचते हैं हम दोनों काम साथ में निपटा लें, मगर ये आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको इससे गुस्सा आएगा ही आएगा। आपका फेवरेट सीरियल किसी भी वजह से आपको छूट रहा है तो आपको गुस्सा ही आएगा, और बच्चे का तो काम ही है कि उसको एक चीज नहीं समझ आएगी, वो 1 बार क्या 10 बार भी पूछेगा। तो आप कभी भी ये चीज ना करें कि आप एक ही वक्त में 2-2 3-3 काम साथ में करें। देखिए, उससे आपका काम भी सही नहीं होने वाला है और आपको गुस्सा जरूर आएगा। कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।